अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे एक कॉल मौसूल हुई जिसमें कि उन्होंने कहा कि हम एक पेशेंट का इलाज कराना चाहते हैं जिसके गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही। खातून थी, उन्होंने बताया 55 इयर्स एज है और गला बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई है एकदम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मैं कायरोप्रैक्टर हूँ और बेसिकली इलाज करता हूँ बॉडी पेन्स का इलाज करता हूँ कायरोप्रैक्टिक तरीक़ेकार से, विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट यूज़ ऑफ एनी सर्जरी। नाज़रीन, मैंने उनसे दरख्वास्त की कि क्या आपने कोई MRI सर्वाइकल की कराई है? उन्होंने कहा नहीं कराई। मैंने कहा जी कब से बैठा हुआ है? 3 दिन से आवाज़ बैठी हुई है। मैंने कहा जी देखिए, मैं तो आम तौर पे ऐसा पेशेंट नहीं लेता क्योंकि मैं बॉडी पेन्स का ट्रीटमेंट करता हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं, हमें आप पे एतमाद है और हम ले आते हैं, आगे हमारी किस्मत, आप पेशेंट को ट्राई तो करें। जब वो पेशेंट को लेके आए, मैंने एग्जामिन किया पेशेंट को, तो उनकी नेक भी जो थी वो टर्न नहीं कर रही थी। मैंने जब वर्टिब्रास को पीछे से चेक किया तो उनकी C5 और C6 में प्रॉब्लम था। C5 से ग्लैंड्स को, जो गले के ग्लैंड्स हैं, उनको रिफ्लेक्सेस जाती हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। जब रिफ्लेक्सेस C5 से जाएंगी तो उस सूरत में उनको प्रॉब्लम आ रहा था। 3 दिन से उनकी आवाज़ बैठ गई थी, मुकम्मल तौर पे वो बिल्कुल ना होने के बराबर बोल रही थी, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। मैंने बिस्मिल्लाह करके तो मैंने कहा जी इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस देयर इज़ नो डायग्नोसिस, और मैं एक्चुअली गले का इलाज नहीं करता, मैं तो कायरोप्रैक्टर हूँ, लेकिन वर्टिब्रास का ज़रूर करता हूँ, C5 C6 का मैं करता हूँ। Let's see it. If there is an improvement, we will continue the treatment. If there is no improvement, I would like to discontinue it. नाजरीन, यकीन कीजिए, जैसे ही मैंने उसकी नेक एडजस्ट की, वो औरत एकदम बोलने लग गई। क्या हुआ? रिफ्लेक्सेस गले की चूंकि C5 से जाती हैं और उनकी C5 और C6 के दरमियान की डिस्क जो थी वो प्रोट्रूजन हो गई हुई थी। जैसे ही मैंने उनको ट्रीट किया, उनकी रिफ्लेक्सेस बिल्कुल नहीं काम कर रही थी, वो एकदम काम करने लग गई और उनको एकदम प्रॉब्लम उनका खासा बेहतर हो गया। कुछ दिन और उनको मजीद लगे मुकम्मल बहाल होने में, और वो आती नहीं मेरे पास। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये बीमारी हो, गला के ग्लैंड्स में रिफ्लेक्सेस जो हैं वो C5 से जाती हैं। जब रिफ्लेक्सेस C5 से कंट्रोल होती हैं, आपका दिमाग कंट्रोल करता है। लेट्स से कि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई माउथ विद माई टंग, बट द ऑर्डर्स आर बीइंग पास फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द रिफ्लेक्सेस, और थ्रू द रिफ्लेक्सेस जब आएंगे तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। और अगर C5 में से रिफ्लेक्सेस अफेक्ट हो, प्रोट्रूजन हो डिस्क की, और उस जगह से प्रॉपर सिग्नल्स पास ना हो रहे हो, रिफ्लेक्सेस कंट्रोल ना हो रही हो, तो गले के ग्लैंड्स भी खराब होने लगेंगे, आवाज भी बैठने लगेगी। और जब आवाज बैठने लगेगी तो लामहला आपको बोलने में दिक्कत आएगी, आप बोल नहीं पाएंगे। तो नाजरीन, मैं इस वाक़े को आपको बताना चाहता था कि हमारे ऐसे नाजरीन जिनके गले के ग्लैंड्स प्रॉपर ना काम कर रहे हो, गला पूरी तरह या वोकल कॉर्ड्स पूरी तरह ना काम कर रहे हो, या ऐसे सिंगर्स जिनके गले में प्रॉपर आवाज उनकी ना निकलती हो, जिस तरह वो निकालना चाहते हैं, सिंग करना चाहते हैं, ऐसे नात ख्वां, ऐसे हमद ख्वां, ऐसे लोग जो आपके गले का ज्यादा यूज करते हैं या बातचीत में, या ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, या ऐसे स्पीकर, ऐसे सियासतदान जो अपने गले का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने आवाज का इस्तेमाल, उनकी बेहतरी, जितनी बेहतरी हो उसमें अच्छाई उसी में है, उतनी ज्यादा उनकी आवाज में असर होगा। तो उन्हें आपके गले के ग्लैंड जरूर चेक कराने चाहिए, और उसमें C5 C6 का, अगर आप C5 के एरिए का, इट मे बी विद डिस्क ऑफ विद C4 एंड C5, और इट मे बी डिस्क बिटवीन C5 एंड C6, तो उसके जब आप MRI कराएंगे या हमारे पास डायग्नोसिस के आ जाएंगे, तो इट कैन बी विदाउट द MRI एज वेल, हम खुद चेक कर लेंगे। तो जैसे ही हम उसको बेहतरी करते हैं तो आपकी आवाज में भी बेहतरी आने लगेगी, आपके वोकल कॉर्ड्स बेहतर काम करने लगेंगे, आपकी सिंगिंग में बेहतरी आने लगेगी, और आप हर एंगल से, जहां जुबान से आप रिफ्लेक्सेस दिमाग मैसेज पास करता है,
उनमें रवानी आ जाएगी, बेहतरी महसूस करेंगे अपने आप में फिल फॉर। तो मैं नाजरीन आपके नॉलेज में ये वाकया, और स्पेशली दोस्त हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू वोकल कॉर्ड्स, और जिनके गाने का हो या नात गाने का हो या हमद गाने का हो या गाना गाने का हो या स्पीकर हो, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ वो अपनी MRI गले की ज़रूर कराएं जिनको प्रॉब्लम्स आ रहा हो, या हमारे पास तशरीफ लाएं। वी विल ट्रीट देम विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी। नाउ कायरोप्रैक्टर जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह ताला कभी आपको किसी बीमारी में मुब्तला ना करे। आप और अहले खाना खुश खुर्रम और खुशहाल रहें और बीमारियों से बचे रहें। अल्लाह हाफिज।